जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है हिंदी में 70 में 70 पाना, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। आपका 20 नंबर जो है बहुविकल्पी प्रश्न, जो 20 नंबर का पूछा जाता है, जो आपका 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, ये आपका 20 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, रसमीमांसा के लेखक कौन है? मतलब रसमीमांसा किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन सी दिया है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी दिया है मैथिली शरण गुप्त। तो रसमीमांसा के लेखक कौन है? तो वह है हमारे रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो ऑप्शन सी है यहाँ पर, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, रसमीमांसा के लेखक कौन है? मीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया है, झूठा सच किस विधा की रचना है? मतलब जो झूठा सच है या किस विधा की रचना है झूठा सच? ऑप्शन ए दिया है नाटक, ऑप्शन बी दिया है कहानी, ऑप्शन सी दिया है उपन्यास और ऑप्शन डी दिया है निबंध। तो झूठा सच यह किस विधा की रचना है? ये है दोस्तों हमारा उपन्यास विधा की रचना है। और जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। झूठा सच उपन्यास विधा की रचना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो दिया है, कंकाल के लेखक कौन है? दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंकाल के लेखक कौन है? और ये बहुत ही आसान भी है। तो कंकाल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है अज्ञेय, ऑप्शन बी दिया है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी दिया है प्रेमचंद और ऑप्शन डी दिया है निराला। तो कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कंकाल के लेखक कौन है? जैसे आपको पता होगा कि कंकाल, झरना, लहर आदि के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया है, कलम का सिपाही के रचनाकार है। मतलब जो कलम की सिपाही रचना है इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी दिया है अज्ञेय, ऑप्शन सी दिया है हरिऔध और ऑप्शन डी दिया है अमृत राय। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है? ये है हमारे दोस्तों, जो कलम के सिपाही के लेखक हैं वो है अमृत राय। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, रचनाकार है कौन है? वो है अमृत राय। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया है, प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। मतलब जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो किस युग के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है यहाँ पर द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी दिया है शुक्ल युग के, ऑप्शन सी दिया है भारतेंदु युग के और ऑप्शन डी दिया है शुक्लोत्तर युग के। तो प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो ये जो है प्रताप नारायण मिश्र जो है वो है यहाँ पर भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? वो है भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है वो दिया है, पंचवटी के रचनाकार हैं। मतलब जो पंचवटी यहाँ पर ये किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए दिया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर सी दिया है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी दिया है मैथिली शरण गुप्त। तो पंचवटी के यहाँ पर लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पंचवटी के रचनाकार कौन है? वो है मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। मतलब रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए दिया है बिहारी, ऑप्शन बी दिया है केशवदास, ऑप्शन सी दिया है भूषण और ऑप्शन डी दिया है मतिराम। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों केशवदास की। तो जो केशवदास हैं इनकी रचना है रामचंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बी हमारा बिल्कुल सही है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है वो दिया है, ललित ललाम के लेखक हैं। मतलब ललित ललाम किसकी रचना है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ललित ललाम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है हमारा पद्माकर, ऑप्शन बी दिया है बिहारी, ऑप्शन सी दिया है भूषण और ऑप्शन डी दिया है मतिराम। तो आप इसे याद रखिएगा, ललित ललाम मतिराम। आप ऐसे याद रखिएगा ललित ललाम मतिराम। तो ललित ललाम किसकी रचना है? तो वो है मतिराम की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ललित ललाम के लेखक कौन है? वो है मतिराम जी। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है वो दिया है, आधुनिक काल की समय सीमा है। मतलब आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1919 से 1938 तक, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1900 से 1919 तक,
ऑप्शन नंबर सी दिया है 1843 से अब तक, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1922 से अब तक। तो आप बताएंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो आधुनिक काल है ये कब से कब तक है। तो आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है, तो वो है दोस्तों 1843 या फिर 1868। आपको कोई भी दिख जाए तो आप उस पर एक टिक लगा दीजिएगा, 1843 से अब तक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आधुनिक काल की समय सीमा है 1843 से अब तक। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया है साकेत के रचनाकार हैं, मतलब जो साकेत है यह किसकी रचना है, इसकी रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी दिया है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी दिया है धर्मवीर भारती, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हरियर। तो साकेत के यहाँ पर साकेत दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, और इस महाकाव्य के लेखक हैं वो है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये हमारा बिल्कुल सही है। साकेत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है वो दिया है नाना बहान नाना भेसा विजय शिव समाज निज देखा में रस है, मतलब ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन नंबर ए दिया है रौद्र रस, ऑप्शन नंबर बी दिया है हास्य रस, ऑप्शन नंबर सी दिया है करुण रस, और ऑप्शन नंबर डी दिया है श्रृंगार रस। यहाँ पर नाना वाहन नाना वेशा बीएसए शिव समाज निज देखा, इसमें जो आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बीएसए आ रहा है, बीएसए शब्द। तो बीएसए मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हंसना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रस हो जाएगा, तो जिसमें हंसने की बात की जाए वहाँ पर हास्य रस, जिसको पढ़ने से हमें हंसी आती है उस वहाँ पर हास्य रस होता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हास्य रस है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो दिया है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, मतलब जो चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो दिया है उपमा, ऑप्शन नंबर बी है वो दिया है रूपक, ऑप्शन नंबर सी है वो दिया है उत्प्रेक्षा, और ऑप्शन नंबर डी है वो दिया है अनुप्रास। तो चरण कमल बंदो हरिराई इसमें कौन सा अलंकार है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है यहाँ पर हो जाएगा रूपक। रूपक यहाँ पर तुलना की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर रूपक अलंकार है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है वो दिया है सोरठा में कितने चरण होते हैं, मतलब जो सोरठा होता है सोरठा इसमें कितने चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6। तो सोरठा हो या रोला हो, तो आप इसमें जब सोरठा या रोला में पूछ रहे तो इसमें जो होते हैं वो 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, सोरठा या रोला में 4 चरण होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है वो दिया है अनुमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, मतलब अनुमान शब्द है इसमें हमारा उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग का मतलब होता है कि आगे, ठीक है। तो इसमें आगे का पूछा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है उ, ऑप्शन नंबर बी दिया है अ, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनु, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अन। तो अनुमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर है अनु, यहाँ पर अनु। तो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अनुमान शब्द में जो उपसर्ग है वो है अनु। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो दिया है मैं चालक नहीं हूँ में भेद है। मैं चालक नहीं हूँ, चालक का मतलब क्या होता है, जैसे ड्राइवर, यहाँ पर बोला है मैं चालक नहीं हूँ, इसमें कौन सा भेद है। ऑप्शन नंबर ए दिया है संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर बी दिया है इच्छावाचक, ऑप्शन नंबर सी दिया है विधानवाचक, और ऑप्शन नंबर डी दिया है निषेधवाचक। यहाँ पर संकेत तो बताया नहीं जा रहा है और इच्छा भी नहीं जताया जा रहा है। यहाँ पर जो आप पढ़े होंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नोट मैंने नहीं आ रहा है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर निषेधवाचक, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर मैं चालक नहीं हूँ यह जो है यह निषेधवाचक शब्द है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है त्रिवेणी में समास है, मतलब त्रिवेणी, यहाँ पर त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए दिया है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी दिया है द्विगु, ऑप्शन नंबर सी दिया है बहुव्रीहि, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कर्मधारय। तो त्रिवेणी जहां भी आपको ऐसे नंबर देखने के लिए मिल जाए, जहां भी आपको नंबर देखने के लिए मिल जाए 3 4 ऐसे, तो इसमें आप समझिएगा कि यहाँ पर द्विगु समास है, द्विगु। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, त्रिवेणी में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो दिया है मछली का पर्यायवाची है,
मतलब मछली, मछली का पर्यायवाची इनमें से कौन है? ऑप्शन है द्विज, ऑप्शन नंबर बी दिया है रसना, ऑप्शन नंबर सी दिया है मीन और ऑप्शन नंबर डी दिया है मूड। तो मछली, मछली का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर? अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर जो मीन है, मीन का मतलब होता है मछली। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मछली का पर्यायवाची है मीन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो दिया है मिश्र वाक्य है, मतलब इनमें से मिश्र वाक्य, मिश्र का मतलब क्या होता है? जैसे मिलावटी, इनमें से मिलावटी या मिश्र वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अवनी आई और मैं पढ़ने बैठ गई। ऑप्शन नंबर बी दिया है बच्चे दूध पीकर सो गए। ऑप्शन नंबर सी दिया है वह घर चला गया। और ऑप्शन नंबर डी दिया है जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कामा है, ये बहुत आसान है, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर मिश्र वाक्य है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो दिया है आंख का तत्सम शब्द है, मतलब इनमें से आंख का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अच्छी, ऑप्शन नंबर बी दिया है नयन, ऑप्शन नंबर सी दिया है लोचन और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आंख, आंख का तत्सम शब्द क्या होता है? ठीक है, तत्सम का मतलब होता है जो शुद्ध नाम होता है उसका। तो इसका शुद्ध नाम क्या है? जैसे इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अच्छी। अच्छी जो है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। आंख का तत्सम शब्द होता है अच्छी। और अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो दिया है सौभाग्य शब्द का तद्भव। यहाँ पर तद्भव है, तद्भव का मतलब हुआ बिगड़ा हुआ रूप, ठीक है, उसका बिगड़ा हुआ नाम। तो ऑप्शन नंबर ए है स्वामी, ऑप्शन नंबर बी है सुहागा, ऑप्शन नंबर सी है सुहाग और ऑप्शन नंबर डी है दुर्भाग्य। तो सौभाग्य, सौभाग्य शब्द का यहाँ पर तद्भव पूछा है। तो सौभाग्य शब्द का तद्भव है वो है सुहाग। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। सौभाग्य शब्द का तद्भव है वो है सुहाग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। तो आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।